नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जी के बाई प्रदीप स्वामी चार। आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण एवं पेडागोगी पेडालॉजी पढ़ेंगे। आज गणित शिक्षण एवं पेडालॉजी, इसमें गणित में जो मैथ में है, मैथ का जो चैप्टर आता है, पार्ट आता है 30 नंबर का, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन गणित शिक्षण में पेडालॉजी के पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे 2-3 दिन। तो शुरुआत करते हैं। गणित की प्रकृति एवं विशेषताएं। गणित एक सार्वभौमिक भाषा है जो तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक अक्षमता एवं समस्याओं के समाधान की शक्ति प्रदान करता है। यह केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। गणित की प्रकृति क्या क्या है? गणित की प्रकृति है सार्वभौमिकता, अमूर्तता, तार्किकता, क्रमबद्धता और निश्चयबद्धता। सार्वभौमिकता, गणित सभी देशों, सभी संस्कृतियों और सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। अमूर्तता, गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती है, जिन्हें हम शोध और प्रतीकों के माध्यम से समझते हैं। तार्किकता, गणित तर्क और नियमों पर आधारित होता है, इसमें प्रत्येक कथन का तार्किक प्रमाण होता है। क्रमबद्धता, गणित एक क्रमबद्ध व्यवस्था का पालन करता है, इसमें चरणबद्ध तरीके से अवधारणाओं को विकसित किया जा सकता है। निश्चयबद्धता, गणित में उत्तर निश्चित एवं सटीक होते हैं, इसमें अनुमान या अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं होती। उपयोगिता, गणित का प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, अभियांत्रिक आदि में होता है। सौंदर्य बोध, गणित में सुंदरता और आकर्षण होता है, यह सरलता, सामंजस्य और संतुलन का अनुभव कराता है। विशेषताएं, गणित की विशेषताएं क्या क्या है? गणित एक विज्ञान है, यह अनुभव और तर्क पर आधारित है, यह सार्वभौमिक शाश्वत सत्य है, यह संक्षिप्त एवं सटीक भाषा है, यह निरंतर विकसित होने वाला विषय है। गणित के सिद्धांत कौन कौन से है? प्रस्तावना में पढ़ेंगे। गणित शिक्षण के प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। ये शिक्षण की प्रक्रिया को सरल, रोचक एवं परिणामकारी बनाते हैं। गणित के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? स्पष्टता का सिद्धांत, सरल से कठिन का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, ठोस से अमूर्त का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। स्पष्टता का सिद्धांत, गणित शिक्षण में भाषा, उदाहरण और निर्देश स्पष्ट एवं सरल होने चाहिए ताकि विद्यार्थी आसानी से समझ सके। सरल से कठिन का सिद्धांत, शिक्षण की शुरुआत सरल तथ्यों और उदाहरणों से करके धीरे धीरे कठिन समस्याओं की ओर ले जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। ठोस से अमूर्त का सिद्धांत, गणित के ठोस उदाहरणों से शुरुआत करके अमूर्त अवधारणाओं तक पहुंचना चाहिए। रुचि का सिद्धांत, गणित शिक्षण को रोचक एवं मनोरंजन बनाने के लिए खेल, गणित विधियां, चित्र, पहेलियां आदि का प्रयोग करना चाहिए। सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए ताकि वे स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकें। अभ्यास का सिद्धांत, अधिक से अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। ये थे सिद्धांत। तत्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, उद्देश्यपरक का सिद्धांत। ये जो चित्र दिए हुए हैं, त्रिभुज, वृत्त और घन, उपयुक्त सिद्धांतों के पालन से शिक्षण प्रभावी, रोचक एवं स्थानीय बनता है।
ये थे गणित के सिद्धांत। अब है गणित में कौन कौन सी विधियां प्रयोग होती है। गणित शिक्षण में विभिन्न विधियों का प्रयोग शिक्षण अधिगम को प्रभावी एवं रोचक और सार्थक बनाता है। नंबर 1 है प्रमुख गणित शिक्षण विधियां। व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि में इसमें शिक्षक विद्यार्थी को मौखिक रूप से गणित के सिद्धांत, नियम एवं तथ्यों की जानकारी देता है। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से गणित के सिद्धांत, नियम एवं तथ्यों की जानकारी देता है। जैसे अधिक संख्या में विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त, समय की बचत होती है, अमूर्त विषयों को समझाने में सहायक। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। इसमें शिक्षक किसी गणितीय क्रिया, प्रक्रिया या नियम को व्यवहारिक रूप से करके सीखता है। जैसे जटिल बातों को सरल बनाती है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाती है, क्रियात्मक अनुभव प्रदान करती है। और प्रयोग विधि में नेक्स्ट है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में इसमें विद्यार्थी स्वयं गणितीय सामग्री के साथ कार्य करके सीखते हैं। प्रयोग विधि में क्या है, बच्चा स्वयं सीखता है, स्वयं किए गए कार्य से ज्ञान स्थायी होता है, तर्क शक्ति एवं समस्या समाधान अक्षमता का विकास होता है, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देती है। समस्या समाधान विधि, इसमें विद्यार्थी को विभिन्न गणितीय समस्याएं दी जाती हैं जिन्हें वे सोच विचार करके हल करते हैं। जिन्हें वे क्या है, सोच विचार करके हल करते हैं। जैसे चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाती है। निष्कर्ष है उपयुक्त विधियों का उचित प्रयोग करने से गणित शिक्षण प्रभावशाली, रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण बनता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं वृद्धि होती है। उपलब्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये थी गणित शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, समस्या समाधान विधि। ये गणित में प्रयोग की जाने वाली विधियां हैं। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि और समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है हमारा आगमन विधि। आगमन विधि वह विधि है जिसमें किसी विशेष नियम या सिद्धांत को उनके विशेष उदाहरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसे इंग्लिश में मेथड ऑफ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मेथड ऑफ इंडक्शन। आगमन विधि आगमन विधि वह विधि है जिसमें किसी विशेष नियम या सिद्धांत को उनके विशेष उदाहरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है, एक सवाल दे दिया जाता है, ठीक है। सवाल में प्रश्न होता है पूरा, और उसमें हम क्या है, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही वो सवाल से फॉर्मूला बनेगा, वो क्या होगा, आगमन विधि। मतलब फॉर्मूले का आना क्या कहलाएगा, आगमन विधि। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या है, जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जब हम सवाल निकालते हैं तो ये हमें पता चला कि आयत का क्षेत्रफल को निकालने के लिए उसकी लंबाई चाहिए हमें और उसकी चौड़ाई, तब आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये एक फार्मूला बना, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये क्या है, सवाल से हमें प्राप्त हुआ, तो ये हुआ आगमन विधि।
मुख्य विशेषताएं हैं, यह विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती है। इसमें अनेक उदाहरणों से सामान्य नियम प्राप्त किए जाते हैं। इसमें अनेक उदाहरणों से सामान्य नियम प्राप्त किए जाते हैं। देखो इसमें यह दूसरी बात बताई है, ये मैं बता रहा हूँ। यह संभावित सत्य प्रदान करती है, निश्चित सत्य नहीं है। यह विज्ञान के नियमों की खोज में सहायक है। यह प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, आज देखा। सूर्य पूर्व से उदय होता है, कल देखा। सूर्य पूर्व से उदय होता है, प्रतिदिन देखा। निष्कर्ष, सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो निष्कर्ष में हमें क्या प्राप्त हुआ? सूर्य क्या है? पूर्व से उदय होता है। ये हमें निष्कर्ष मिला। प्रकार, पूर्व आगमन, अपूर्व आगमन। जब सभी उदाहरणों को लेकर सामान्य नियम बनाए जाए, जैसे सभी मनुष्य नश्वर है, तो सभी मनुष्य को देखकर निष्कर्ष निकलता है। अपूर्ण आगमन, जब कुछ उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाए, जैसे यह लोहे का टुकड़ा चुंबक को आकर्षित करता है, यह लोहे की कील आकर्षित होती है, यह लोहे की छड़ आकर्षित होती है, अतः सभी लोहे की वस्तुएं चुंबक से आकर्षित होती है। नेक्स्ट है उपयोगिता। विज्ञानों की खोज में सहायक है, नए सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है, भविष्यवाणी करने में सहायक है, दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने में सहायक है। नोट, आगमन विधि से प्राप्त सत्य संभावित होता है, इससे अनुभव एवं प्रयोग द्वारा परखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निगमन विधि। परिचय, निगमन विधि वह तार्किक पद्धति है जिसमें सामान्य नियमों सिद्धांतों से विशेष निष्कर्षों की ओर बढ़ा जाता है। क्या है? वह तार्किक पद्धति है ये जिसमें सामान्य नियमों सिद्धांतों से विशेष निष्कर्षों की ओर बढ़ा जाता है। ये क्या है? निगमन विधि मतलब आगमन में क्या है? उदाहरणों से फॉर्मूला बना, और निगमन में क्या है? फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे तब वो सवाल हल होगा। तो ये है निगमन। निगमन का अर्थ है सामान्य से विशेष की ओर जाना। इसमें पहले से स्थापित सामान्य कथनों का आधार मानकर विशेष निष्कर्ष निकाला जाता है। निगमन विधि की प्रक्रिया है सामान्य नियम, विशिष्ट स्थिति, तर्क और विशेष निष्कर्ष। उदाहरण, सामान्य नियम, सभी मनुष्य नश्वर है। विशिष्ट, राम एक मनुष्य है। और निष्कर्ष, अतः राम नश्वर है। मतलब ये क्या बना? नियम बना इसका कि सभी मनुष्य नश्वर है, उसमें राम एक मनुष्य है, तो राम भी क्या हुआ? नश्वर हुआ। विशेषताएं, यह विधि तार्किक और क्रमबद्ध होती है। इसमें निष्कर्ष निश्चित और अनिवार्य होता है। यह सामान्य सत्यों की सत्यता पर आधारित होती है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान में अत्यधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्या है? कौन सी विधि है? विश्लेषण। विश्लेषण विधि पे पहुंचे हम। जटिल को सरल बनाना ही विश्लेषण कहलाता है। मतलब कोई जटिल सवाल है उसको हम सरल तरीके से हल कर देते हैं, तो वो कौन सी विधि में शामिल होगा? विश्लेषण विधि में। विश्लेषण विधि का प्रयोग करके जटिल विषय वस्तु समस्या को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित किया जाता है। मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है और उसे हम छोटी छोटी समस्या में इकाइयों में विभाजित कर देते हैं, और ताकि जो है उसे समझना आसान हो जाए। मतलब एक पूरा का पूरा एक लेसन है और इंग्लिश में उसको याद करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब एक लेसन को क्या है 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको आसान तरीके से क्या है
समझ लेंगे और याद कर लेंगे। तो ये है विश्लेषण विधि। जटिल विषय को सरल बनाता है, अध्ययन को अधिक व्यवस्थित और क्रमबद्ध बनाता है, कारण कार्य संबंध सहायक है। चरण चरण कौन कौन से इसमें? स्टेप: जटिल विषय का चयन, विषय का विभाजन, प्रत्येक भाग का अध्ययन करना, भागों के संबंध में को समझना और निष्कर्ष निकालना। ये था इसका चरण। चरण में क्या आएगा? सबसे पहले हम जटिल विषय का चयन करेंगे, कौन सा जटिल है, फिर उसका विभाजन कर देंगे, पार्ट में डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक भाग का अध्ययन करेंगे फिर, और भागों के संबंध का समझेंगे और निष्कर्ष निकाल लेंगे। ये क्या है? इसके चरण हुए। उदाहरण क्या है? एक पौधे का अध्ययन, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि भागों में विभाजित करके अध्ययन करना। किसी कहानी को पात्र, घटना, स्थान, समय आदि से बांटकर समझना। उपयोगिता: शिक्षा में अधिगम को सरल और प्रभावी बनाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायक है, प्रबंधन एवं निर्णय लेने में उपयोगी है, दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने में सहायक है। तो ये था हमारा विश्लेषण विधि के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। ये इसका थोड़ा इस विधि में संपूर्ण से भाग की ओर अग्रसर हुआ जाता है। इसे आगमन विधि भी कहते हैं। जैसे आगमन विधि में किसी सवाल से हम फॉर्मूला तैयार करते हैं तो आगमन विधि कहलाती है। उसी प्रकार ये आगमन विधि का ही उदाहरण है संश्लेषण विधि। इस विधि में संपूर्ण से भाग की ओर अग्रसर हुआ जाता है। इसे आगमन विधि भी कहा जाता है। विशेषताएं के कौन कौन सी इसमें शिक्षण की शुरुआत संपूर्ण या पूर्ण रूप से होती है। छात्र अवलोकन, विश्लेषण, तुलना आदि के माध्यम से भागों को समझता है। यह विधि अनुभव और गतिविधि पर आधारित होती है। छात्र स्वयं नियम, सिद्धांत या सूत्र का निर्माण करते हैं। यह विधि उच्च कोटि की सोच एवं रचनात्मकता को विकसित करती है। प्रयोग की प्रक्रिया: संपूर्ण का प्रस्तुतिकरण, भागों में विभाजन, भागों का अध्ययन, तुलना एवं विश्लेषण, नियम, सिद्धांत, सूत्र का निर्माण करती है। तो ये था हमारा संश्लेषण विधि। अब आती है गणित में प्रयोगशाला विधि गणित शिक्षण। गणित में प्रयोगशाला विधि गणित शिक्षण। प्रयोगशाला विधि का अर्थ, प्रयोगशाला विधि का क्या अर्थ है? प्रयोगशाला विधि का अर्थ, प्रयोगशाला विधि यह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी को करके सीखना के अवसर प्रदान करती है। मतलब करके सीखना के अवसर प्रदान करती है प्रयोगशाला में विधि में। मतलब एक प्रयोगशाला में बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चा खुद वहाँ पे सीखता है। इस विधि में गणित की अवधारणाओं, सिद्धांतों और नियमों को प्रयोग एवं अनुभव के माध्यम से समझा जाता है। प्रयोगशाला विधि के उद्देश्य: विद्यार्थी में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, गणित अवधारणा स्पष्ट एवं स्थायी बनाना, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, स्वाध्याय एवं आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाना। प्रयोगशाला विधि की प्रमुख विशेषताएं: यह करके सीखने पर आधारित होती है। इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है। यह विधि अनुभवात्मक एवं वैज्ञानिक होती है। इसमें गणितीय सामग्री एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह विधि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखती है। प्रयोगशाला विधि के चरण: समस्या या विषय का चयन, आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की व्यवस्था, विद्यार्थियों को निर्देश देना, ये इसके चरण है। और महत्व: यह विधि गणित शिक्षण को रोचक, प्रभावी और स्थायी बनाती है तथा विद्यार्थियों को वास्तविक
समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाती है। तो ये था हमारा प्रयोगशाला विधि। अब है गणित शिक्षण के सूत्र। रुचि का सिद्धांत। गणित शिक्षण के सूत्र फॉर्मूले। रुचि का सिद्धांत। गणित का शिक्षण रोचक, आकर्षण एवं जीवन से संबंधित हो। तार्किक विद्यार्थियों की रुचि बनी है रहे। रुचि होगी तो सीखना आसान होगा। इसने कहा है रुचि होगी तो सीखना आसान होगा। ठोस से सवात्मक की ओर जाना। अनुभव का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत। गणितीय ज्ञान की शुरुआत ठोस अनुभव से करानी चाहिए। गणितीय ज्ञान की शुरुआत ठोस अनुभव से करानी चाहिए। सरल से कठिन का सिद्धांत। गणित का शिक्षण सरल से आरंभ करके कठिन की ओर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। ठोस से अमूर्त का सिद्धांत। पहले ठोस वस्तुओं द्वारा समझना, फिर चित्रों द्वारा और अंत में प्रतीकों द्वारा। मैंने पहले क्या है ठोस के द्वारा समझना और फिर चित्र के द्वारा और फिर प्रतीक के द्वारा। क्रियात्मक का सिद्धांत। विद्यार्थियों को श्रम करने, सोचने और खोजने के अवसर देना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता, गति, रुचि भिन्न होती है। इसे ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गणित में पेडालॉजी। इसके जो क्लास बनती हैं 2 या 3 और क्लास से होगी। इसमें क्वेश्चन आते हैं 5 या 4 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गणित पेडालॉजी में। तो आप पढ़ते रहें और साथ के साथ में जो ये पेडालॉजी करवा रहे हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान में भी काम आएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको ये टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।